वेलकम बैक टू आवर लवली चैनल रूम ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो रे डायग्राम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं उससे पहले कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर रे डायग्राम को बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर मेरे पास एक कोई स्फेरिकल मिरर है, ये रूल्स जो हैं वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ट्रू है। मैं समझाने के लिए आपको कॉनकेव ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहले रूल में क्या बताया गया कि अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास करेगी। ये वाली बात आई कि इफ अ रे ऑफ द लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। इसमें सोचना ही नहीं है, पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाएगी। दूसरा सेट और रूल क्या कहता है? दूसरे में ये बोला गया कि अगर फिर से मेरे पास वही स्फेरिकल मिरर है कोई, चाहे कॉनकेव हो सकता है चाहे कॉन्वेक्स हो सकता है, समझने के लिए फिर से वही। दूसरे में क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि इसी का उल्टा कर दिया, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, यहाँ पे फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तीसरे में देखिएगा क्या बोला गया कि अगर एक लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकराने के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही जाएगी। ये वाली बात आई। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया कि अगर आप एक रे को इंसिडेंट कराते हैं एट द पोल, यानी कि लाइट रे आ रही है और कहाँ पे इंसिडेंट हो रही? पोल पे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लाइट रे लौट जाएगी। ये चार बातें क्लियर है? ठीक है, पहले में क्या बोला गया? पैरेलल आ रही तो फोकस से जाएगी, दूसरे में फोकस से आ रही तो पैरेलल हो जाएगी, तीसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी, चौथे में अगर पोल पे टकरा रही तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट रे वापस लौट जाएगी। ये चार बातें क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इन रूल्स का यूज करेंगे टू ड्रॉ द रे डायग्राम। क्लियर है बेटा? अब कोई भी अगर हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो हम चार बातें हमेशा मेंशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या? जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखा गया है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो वी विल बी मेंशनिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है तो उसकी इमेज कहीं भी बन रही होगी, तो हम लोग दूसरी बात जो मेंशन करेंगे दैट विल बी अबाउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहाँ पे बन रही है। तीसरी बात में हम बताते हैं इमेज का नेचर क्या है। नेचर में क्या बताएंगे? वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल और इट इज वर्चुअल। ठीक है, ये चाहे आप मिरर के लिए बनाइए चाहे लेंस के लिए बनाइए, ये बातें हमेशा मेंशन करेंगे रे डायग्राम में। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है तो लगाएंगे रियल एंड इन्वर्टेड, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी। इरेक्ट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी इसकी ऐसे ही बनेगी। क्लियर है? फिर बात आती है चौथी, क्या? साइज के बारे में। अगर बड़ी इमेज बनेगी तो वर्ड यूज करेंगे मैग्नीफाइड, या इनलार्ज वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपन। छोटी इमेज बन रही होगी तो यूज करेंगे क्या? डिमिनिश्ड। बहुत बड़ी के लिए इसी में लगा देंगे हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड, बहुत छोटी के लिए हाईली डिमिनिश्ड। ऐसा कुछ नहीं है तो सेम साइज हो जाएगा। आ रही है? तो ये चार बातें हमेशा एक रे डायग्राम बनाते समय हम लोग मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हमें चीज़ें याद होने लगेंगी। पहले बात करते हैं रे डायग्राम फॉर अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में हम लोग बात कर रहे हैं रे डायग्राम की। तो देखिएगा, पहली बात हमें जो मेंशन है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दे रखी है एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा? इन्फिनिटी पे। कॉनकेव के लिए बनाया तो देखिएगा, ये मेरे पास है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे। ठीक है, जो बातें अभी तक हम लोग ने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में वो बातें मेंशन कर लेते हैं। क्या क्या? कि यहाँ पे कहीं इसके बीच में क्या होगा? इसका पोल, एक लाइट रे सीधी डालेंगे, लाइट का मतलब एक लाइन सीधी बनाएंगे, जहाँ पे जो स्ट्राइक कर रही
ठीक है, ये पोल बनेगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस मेजर करेंगे और वहाँ पे मार्क करेंगे फोकस, जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे और ये मार्क करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बातें क्लियर है, पता क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो लाइट रेस आती हैं वो हमेशा पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी मतलब बहुत कहीं दूर, अगर बहुत दूर से लाइट रेस आती हैं तो कैसे आती हैं, पैरेलल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरेलल रे को यहाँ पे डाल रहा हूँ, सिमिलरली एक पैरेलल को यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब लाइट रे जब भी पैरेलल आती थी तो कहाँ से पास होती थी, अभी पढ़ के आए हैं, तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो ये वाली कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, सिमिलरली ये वाली भी फोकस से। तो आप इमेज देखेंगे कहाँ पे बनेगी, तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट फोकस। तो दूसरी बात हम लोग ने वो भी मेंशन कर ली, इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस। ठीक है, फिर बात आती है नेचर क्या होगा, नेचर कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब भी लाइट रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज जो बनती है वो हमेशा रियल बनती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से लाइट रे आ रही, यहाँ से आ रही और ये ऐसे बेंड कर गई, ये ऐसे बेंड कर गई और एक पॉइंट पे ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, आ रही है। तो जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो इमेज हमेशा होगी रियल, क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। आ रही है बात। और अगर लाइट रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मान लीजिए ये इधर से आई और ये इधर से आई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो अब ये मीट तो करेंगे नहीं। तो जब भी हम लोग इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराएंगे विद अ डॉटेड लाइन और मीट कराने की कोशिश करेंगे, तो जिस पॉइंट पे लगेगा ये मीट करेंगी, तो इमेज का नेचर हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाली बात आई है, इतना क्लियर है बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए लाइट का जो हुआ वो एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ, हमने कोशिश नहीं करी इनको मीट कराने की, अपने आप ही मीट करें, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये हटा देता हूं। तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना क्लियर है। साइज की अगर बात कर लें, साइज कैसा होगा, तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमें कैसा नजर आएगा, बहुत छोटा। बहुत के लिए वर्ड यूज करेंगे हाईली और छोटे के लिए डिमिनिश्ड। तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी, सॉरी, साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। कितना डिमिनिश्ड, तो एक पॉइंट जितनी इमेज नजर आएगी, तो टू अ पॉइंट। इतना क्लियर है, हाईली डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा पहला रे डायग्राम बन जाएगा। दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। अब दूसरे में क्या कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा गया, तो देखिएगा फिर से, अगेन फॉर द कॉनकेव मिरर, ठीक है। फिर से बात कर रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो ये पोल यहां से कुछ सर्टेन डिस्टेंस मेजर करेंगे और फोकस मार्क करेंगे, उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो देखिएगा वो शिफ्ट करता जाएगा टुवर्ड्स द मिरर। अभी इन्फिनिटी पे था, अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे कहीं यहाँ पे, और इस पोजीशन को नाम देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी। तो फिर से वही करना है, क्या करना है, एक लाइट रे मैंने पैरेलल डाली, पैरेलल डालते कहाँ से जाती है, तो ऐसा जाना है, इट पासेस थ्रू फोकस, तो ये फोकस से चली जाएगी। बोलिए दूसरी क्या करें, दूसरी फोकस से पास करा दे बेटा। तो दूसरी अगर फोकस से पास कराएंगे तो क्या होगा, ऐसा पढ़ा था, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है और फोकस से आएगी तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पैरेलल बना दे रहा हूँ। आ रही है बात, क्लियर है। तो ये ऐसे चली गई। तो देखिए इंटरसेक्शन होता हुआ कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे ऐसी लाइन, और ये वाला जो एरो है इसका हेड जो है वो हमेशा उस तरफ लगाते हैं जिस तरफ इंटरसेक्शन हो रहा होगा। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ, तो एरो लगेगा हमारा नीचे। इतनी बात क्लियर। तो इस तरीके से हमारा सेकेंडरी डायग्राम बन जाएगा। अब लिख लेते हैं इमेज की पोजीशन क्या होगी। देखिए इमेज कहाँ पे बन रही, बिटवीन सी एफ बन रही है, तो हम लिख सकते हैं इमेज विल बी फॉर्मिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर के लिए फिर से वही, क्योंकि लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है इस वजह से रियल एंड इन्वर्टेड। इतनी बात क्लियर है। साइज की अगर हम लोग बात कर लें, साइज क्या होगा, तो आपके पास स्केल है,
देख के भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप स्केल से मेजर कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो छोटी हो जाएगी, और छोटी के लिए वर्ड डिमिनिश्ड। अरे ये तो साइज विल बी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। इसके पहले वाले केस में बहुत छोटी बनती थी, दिखते नहीं था किस तरफ हेड है किस तरफ टेल है। यहाँ पे हमें दिख रहा है हेड यहाँ पे है, टेल यहाँ पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में साइज क्या हो गया, छोटा, तो डिमिनिश्ड। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो फिर बात करते हैं अपन लोग थर्ड रे डायग्राम की। थर्ड में क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या, एक फिर से वही कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो बातें पता है वो मार्क कर ले रहा है। यहाँ से एक लाइट रे, ये फोकस होगा, यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पे क्या आएगा, पोल, अरे सॉरी ये पोल होगा, सर्टेन डिस्टेंस पे क्या आएगा, फोकस, उतनी ही दूरी पे क्या आएगा, वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें दे रखी है क्या, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल, पैरेलल डालते तो फोकस से जाती है, दूसरी फोकस से डाल रहे हैं, फोकस से डालते हैं तो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं इसकी एक इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात आई है, क्लियर है सबको, बात क्लियर है बेटा। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो एक पैरेलल डाली, पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी, दूसरी हमने फोकस से डाली तो पैरेलल हो गई। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, अगेन इट विल बी फॉर्मिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। देखिएगा इस रे डायग्राम को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको परफेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाना है। अगर थोड़ी सी भी रेस पैरेलल नहीं हुई आ रही है या डिस्टेंस बराबर नहीं हुए, तो ये जो डायग्राम है इसमें इमेज हो सकता है इधर बन जाए, हो सकता है इधर बन जाए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बने। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हैक क्या है कि देखना, पहले बातें लिख लेते फिर देखते हैं, ठीक है। फिर नेचर की और बात कर ले रहे हैं। नेचर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बता ही देंगे, बता देंगे, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। फिर बात आती है क्या, साइज की। साइज क्या होगा, बोलो साइज क्या हो जाएगा। इस पे रख रहे हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, यानी कि सेम साइज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, जिसकी वजह से इमेज जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही नहीं बनती है। क्लियर है। उसके लिए क्या करिए, जो बातें आपने पढ़ी हैं इन बातों का यूज कर लीजिए। देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो यहाँ पे देखते हैं जल्दी से, क्या ये मेरे पास क्या है, वही कॉनकेव मिरर। जो बातें पता है मार्क कर ले रहा है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहा है। अब देखो अपन को पता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज की इमेज बनती है। कहाँ पे बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले ही आप यहाँ पे क्या करो, उतनी ही बड़ी सेम साइज की इमेज बना दो। आ रही है बात। अब क्या करना है, अब आप इसको पैरेलल डालो, इस पॉइंट और इसको मीट करा दो, स्केल रखे इनको मीट करा दीजिए। आई बात है। ऐसे ही यहाँ से ऐसे डालो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मीट करा दो। आ रही है। तो इमेज एग्जैक्टली जो बनेगी वो आपकी कहाँ पे बन जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एरो लगा दीजिए, ऐसे और ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए अगले केस की बात करते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो, और आपका अगर प्रैक्टिस के साथ बन जा रहा है तो आप ऐसे बनाइए, है ना। बनाने का तरीका वही है, बस गलत ना हो इसलिए अपन लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जिसमें अब जो ऑब्जेक्ट होगा, फिर से ये मेरे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या, पोल, सर्टेन डिस्टेंस पे फोकस और उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो रख लिया था, अब कहाँ रख दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दे। तो फिर वही करना है, एक लाइट रे को पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से डालेंगे तो पैरेलल हो जाएगी। आ रही है बात। तो देखिएगा इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा वो कहीं यहाँ होगा। आ रही है बात। ये ऐसे गई थी, ये ऐसे लौट गई, ये ऐसे गई थी, ये ऐसे चली गई थी। आ रही है बात। तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस केस में क्या थी हमारी, तो ऑब्जेक्ट वॉज लाइंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, तो आप देखेंगे इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। नेचर क्या हो जाएगा, नेचर बोलो नेचर क्या हो जाएगा। अब तक तो पता चल गया होगा कि क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी हो गई, तो बड़ी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, मैग्नीफाइड।
ये वाली बात आ गई है, या इनलार्ज वर्ड भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगी, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है बेटा, है ना। तो अपन लोगों ने क्या करा, अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करा है टुवर्ड्स द मिरर। और आप एक चीज़ नोटिस करें, जो कि इन्फिनिटी पे था फोकस पे बनती थी, और ऑब्जेक्ट को इधर ले आते थे तो इमेज इधर शिफ्ट होती थी, इन दोनों के बीच में बनती थी। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती थी, फिर इधर रखते थे तो इधर बन रही। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहे टुवर्ड्स द मिरर, इमेज इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। तो एक स्टेज ऐसी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ पे ये दोनों एक ही जगह बनेंगी, फिर ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज इधर चली गई, आ रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है मिरर की तरफ तो इमेज मूव कर रही है अवे फ्रॉम द मिरर। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 5 की, ठीक है। अगेन फॉर द कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, फिर से कॉनकेव। जो बातें पता हैं वो मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी द पोल, कुछ सर्टेन डिस्टेंस है फोकस, उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था इसके पहले, वो डिस्कस कर लिया था ऑब्जेक्ट वॉज लाइंग बिटवीन सी एंड एफ। अब कहाँ पे रख दें, एफ पे रख दें हम लोग, ठीक है। तो फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा, तो इट इज लाइंग एट फोकस। तो क्या करें, एक लाइट रे को पैरेलल डाला तो फोकस से चली जाएगी। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, एक लाइट रे को हमेशा पैरेलल डाल दे और फोकस से निकाल दे रहे। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक दूसरी लाइट रे के लिए हम क्या करते थे, फोकस से डाल देते, पैरेलल कर देते थे। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब फोकस पर रख रहे हैं तो फोकस से तो डाल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे हमें अपनी रे को बदलना पड़ेगा। क्लियर है, कैसे बदलें। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, याद है। आप चाहें तो पोल वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ले रहा हूँ। कि अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही, देखना, अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती थी। बोलिए बेटा, आ रही है। इफ आ रे ऑफ द लाइट इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप स्केल का यूज़ करेंगे ना तो परफेक्शन के साथ आपको ये चीज़ें नजर आएंगी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस लौट जाती थी। आई बात। जब ऐसा होगा तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि ये जो रेज जा रही हैं दे विल बी पैरेलल टू वन अनदर, आ रही है। और पैरेलल रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वैसे तो कहीं नहीं करेंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, हल्का सा नेचर कन्वर्जिंग होता है, तो कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, आ रही बात। तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी। इतनी बात क्लियर है। नेचर क्या हो जाएगा इस केस में, थोड़ा सा नेचर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, देखो अपन कहीं बात करें कि इन्फिनिटी में मीट करेंगी, मतलब हम तो मीट नहीं करा देना, कहीं ना कहीं जाके अपने आप ही ये मीट करेंगी, और मीट करेंगी अपने आप ही, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाली बात आई है। क्लियर है। साइज की अगर मैं आपसे बोलूँ साइज क्या हो जाएगा, तो अब देखना, अगर मान लो ये यहाँ पे मीट कर जाती तो इतनी बड़ी इमेज, यहाँ पे मीट करती तो इतनी बड़ी इमेज, इन्फिनिटी में मीट करेंगी तो बहुत बड़ी इमेज, बहुत के लिए हाईली और बड़ी के लिए मैग्नीफाइड। तो इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड, या इनलार्ज्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, हाईली इनलार्ज्ड। आ गई बात, ठीक है। बस इसका एक लास्ट केस और बचा है, ठीक है, वो और देखते हैं। केस नंबर 6 विच इज द लास्ट केस फॉर अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देख, एक कॉनकेव मिरर हमारे पास, ठीक है। जो बातें पता है वो मार्क कर ले रहे हैं। ये होगा पोल, ये होगा फोकस, और उतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें, देखिए लास्ट केस में हम लोग फोकस तक रख लिया, अब कहाँ पे रख दें, बिटवीन फोकस एंड पोल, यहाँ रख दें। वही काम करेंगे, एक पैरेलल डालेंगे तो फोकस से जाएगी। बोलो बच्चों, आ रही है बात। अगर पैरेलल डालते फोकस से जाएगी, दूसरी कहाँ से डाल दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दे बेटा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगी बेटा। अब अगर आप नोटिस करें तो ये रेस डाइवर्जेंट नेचर की है, मतलब मीट तो नहीं करेंगी, और मीट नहीं करेंगी तो मीट कौन कराएगा, हम और आप। आ रही बात है। तो अगर अपन लोग मीट कराते तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिमिलरली इस वाली रे को भी डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस करने पे ऐसा होगा, जहाँ पे ये मीट करती हुई नजर आएंगी वहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक इमेज फॉर्म कर देंगे। आ रही है बात क्लियर है। देखो पैरेलल डाली, फोकस से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट गई। क्लियर है। फिर ये मीट करेंगे नहीं क्योंकि इनका नेचर डाइवर्जिंग होगा, तो मैं इनको पीछे की तरफ ले जाऊंगा, और जहाँ पे पीछे की तरफ ले जाएंगे तो याद रखिएगा जब भी इस तरफ बात करेंगे तो डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे। तो डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई लगेगा, तो जहाँ पे लगेगा वहाँ पे इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पे लाई कर रहा था, ऑब्जेक्ट वॉज लाइंग बिटवीन फोकस एंड पोल,
नेचर की अगर बात करें, या नेचर से पहले इमेज की पोजीशन की बात करें, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? ठीक है, इमेज की बात करें, इमेज कहाँ बनेगी? तो इमेज विल बी फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर। याद रखिएगा, कहाँ? मिरर के पीछे बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? नेचर की बात करें, अब बोलो नेचर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हमने इसको वास्तव में क्या करना, डॉटेड लाइन का यूज करके प्रोड्यूस करके मीट कराया, जिस वजह से हम बोल सकते हैं इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे अपने आप मीट कर रही थी तो रियल, हम मीट करा रहे तो वर्चुअल। साइज की अगर बात करें, साइज क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है, तो बड़ी के लिए वर्ड मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। जो अच्छा लगे वो अपनाइए, नहीं लगे तो नहीं अपनाइए। आ रही मेरी बात? तो साइज विल बी मैग्नीफाइड। हाईली नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन कुछ बड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास रे डायग्राम रिलेटेड टू अ कॉनकेव मिरर। पहली बात आएगी क्या? फॉर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर बना दे रहा हूँ, ठीक है? इसका कौन सा सरफेस पॉलिश्ड होगा? तो इनर सरफेस विल बी पॉलिश्ड। अब देखना, अगर इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे ऐसे, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा? कहीं यहाँ, बोलिए, और बीच में क्या आएगा? कहीं फोकस। आई बात? तो याद रखिएगा, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है वो कहाँ पे जाता है? ऑन टू द राइट। इस तरह मत बना देना, बहुत लोग बना भी देते हैं, बहुत लोग का मतलब बच्चे। क्लियर है? बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते समय मैं नोटिस करता हूँ क्या, वो इधर बना देते। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस तरफ इसका स्फीयर कंप्लीट होगा उस तरफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, आधी डिस्टेंस पे क्या आएगा? फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा? तो पहला केस है ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इन्फिनिटी। कहाँ पे लाई कर रहा है? एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के लिए क्या होगा देखिएगा, इन्फिनिटी के लिए लाइट रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो एक पैरेलल मैंने ये डाली, एक पैरेलल मैंने ये डाली। पैरेलल डालते तो फोकस से चली जाती थी, तो ऐसे निकाल लूँ, है ना? देखिएगा यहाँ पे पॉलिश्ड है तो ऐसे तो नहीं जाएंगी। क्लियर है? क्योंकि पार कर ही नहीं पाएंगी। तो क्या होगा, वास्तव में रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइटें कुछ ऐसी चली जाएंगी, ऐसे ही रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइटें कुछ ऐसी चली जाएगी, आएगी टकरा के लौट जाएगी, आएगी टकरा के लौट जाएगी। आई बात? अब टकरा के लौट जाएंगी तो मीट तो करेंगी नहीं, आपको दिख रहा है फिर से ये डाइवर्जिंग नेचर की हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन का यूज़ करके इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, सिमिलरली डॉटेड लाइन का यूज़ करके इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। आ रही ये बात? तो जब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो लगेगा एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही। तो जहाँ पे लगेगा ये इंटरसेक्शन हो रहा, वहाँ पे इसकी एक इमेज बनेगी। तो इमेज जो होगी, जो कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहा है पहला केस, तो इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी? तो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट फोकस, फोकस बन जाएगी। नेचर की अगर बात करें, नेचर क्या हो जाएगा? बोलो नेचर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने प्रोड्यूस करके मीट कराया, तो नेचर विल बी वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा एक वर्ड आता क्या? इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। साइज की बात करें, साइज क्या होगा? तो देखो फिर से वही, बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, पॉइंट जितनी। तो क्या, बहुत छोटे के लिए हाईली और छोटे के लिए डिमिनिश्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड विल बी द साइज ऑफ द इमेज। कितना डिमिनिश्ड? तो लिख सकते हैं टू अ पॉइंट, एक पॉइंट जितनी इमेज हमें नजर आएगी। आई बात? इतना क्लियर है बेटा? तो केस 2 फिर तो कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है? ये कॉन्वेक्स, जो बातें पता है वो मार्क करते हैं अपन बार बार। पहला क्या, यहाँ पे पोल, कुछ डिस्टेंस पे फोकस और उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा? नाउ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने कहीं पे भी रख दीजिए, दो ही केस बने हुए, एक इन्फिनिटी वाला, एक इसके सामने कहीं पे भी रख दो। आधी बात, कहीं पे भी आया। अब क्या कर रहा है, एक लाइट को पैरेलल डालेंगे, पैरेलल डालेंगे तो क्या होगा, है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगी सच दैट कि पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो लगेगा कहाँ से आ रही, फोकस से आ रही। आया। अब दूसरा क्या करें, क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डाल सकते हैं, पोल से भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसा अगर मान लीजिए मैं पोल पे डाल दूँ, तो पोल पे डालेंगे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के लाइट लौट जाएगी बेटा, लौट जाएगी। तो ये मीट तो करेगी नहीं, देखिए ये इधर जा रही है ना, और ये इधर जा रही। तो मैं डॉटेड लाइन का यूज़ करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँ, आई बात। तो जहाँ पे ऐसा लगेगा ये मीट करेंगी, वहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी एक इमेज। आ रही है बात। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, तो इमेज इज फॉर्मिंग बिटवीन पोल एंड
फोकस। देखिए पोल और फोकस के बीच में इमेज बन गई। नेचर क्या होगा, तो नेचर के लिए वही, क्योंकि हमने इंटरसेक्ट कराया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की अगर बात करें, साइज क्या होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट से तो छोटी है लेकिन बहुत छोटी नहीं है, तो छोटी के लिए डिमिनिश्ड। आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रे डायग्राम को बना सकते हैं। क्लियर। ओनली द थिंग इज दैट बेटा यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। मतलब कहते हैं कि तैयारी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े, है ना। इतनी मतलब प्रैक्टिस इतनी करिए कि बोर्ड में जब आपको रे डायग्राम पता हो, जैसी आए क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में क्लिक हो कि पेपर पे या नोटबुक पे या आंसर शीट पे किस तरीके का ये निकल के आएगा। आ रही है। प्रैक्टिस के साथ साथ ये देखो ये डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, कभी 4 ले लोगे, कभी 5 ले लोगे, तो हो सकता है कभी इमेज कॉपी के बाहर बन रही हो, कभी नहीं बन रही हो। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, फिर से डिस्टेंस को चेंज करोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिस्टेंस हम कितने कितने लें कि कॉपी पे एक सुंदर डायग्राम निकल के आए। आ रही है। ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना लें, कुछ लोग यहीं पे ले लेते, यहीं पास पास खेलते रहते। आ रही है। तो वो डायग्राम उतना इफेक्टिव नहीं दिखता। क्लियर है। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज कितना लें, बहुत बड़ा, कुछ लोग ऐसा लेते मिरर ले लेते, उतनी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते, देखने में अपीलिंग नहीं लगता। आ रही है। तो करीबन करीबन कितना लीजिए, आधा या आधे से हल्का सा ज़्यादा लीजिए। क्लियर है। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। अरे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, विद द प्रैक्टिस। कि इतना लोगे तो क्या होगा, डायग्राम नहीं होता, एक प्रिंट जैसा दिखना चाहिए। जब डायग्राम बनाए और टीचर के पास कॉपी जाए तो ये देखे, अरे वाह क्या बनाया है बच्चे ने। पता नहीं, वो सारी चीज़ आएंगी विद द प्रैक्टिस। तो आप बनाइए। हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपको पेज बर्बाद करना है। पेज बर्बाद समझते हो, कॉपी भरना है आपको। बनाओ 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार बनाओगे जितना, उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। क्लियर है। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे एक बात फिर करते हैं। थैंक यू सो मच।